मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशन जी ग्रंथ पहला अधिकार। पहले अधिकार के अंतर्गत हमने अब तक स्वाध्याय की मंगलाचरण करने का कारण। लास्ट पैराग्राफ में, इस विषय के लास्ट पैराग्राफ में बात आई कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय करने की, अन्य को दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है। सब कषाय, और सो भी कौन सी कषाय है? तीव्र कषाय। ये संक्लेश परिणाम है। तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। तत्काल क्यों दुखदायक है? जो इच्छा होती है सो दुख रूप है। कोई भी इच्छा हुई, टेंशन चालू। इच्छा कहो, टेंशन को, एक ही बात है। इच्छा कहो, आकुलता कहो, एक ही बात है। ये भेद तो हमने बना लिए, अच्छी इच्छा और खराब इच्छा। मंदिर जाने की इच्छा अच्छी है और मॉल जाने की इच्छा बुरी है ना। ये तो बात पहले हो गई कि विशुद्ध परिणामों को संक्लेश परिणामों के अगेंस्ट में अच्छा कहा जाता है। बस इतना है। वो तीव्र दुख है, वो मंद दुख है, दोनों दुख है। स्वभाव का आश्रय हो तो सुख प्रकट। आई बात ख्याल में? देखो, जो क्रोध है ना, क्रोध, क्रोध क्या है? तीव्र कषाय। क्रोध क्या चीज है? तीव्र कषाय, है ना। और जिसको जगत मान रहा है, क्षमा, वो है मंद कषाय। जगत जिसको क्षमा समझ रहा है ना, वो क्या है? मंद कषाय। अब मंद कषाय के स्थान पर क्रोध रखो, वो है मंद क्रोध। कषाय है ना। इक्वेशन समझ में आई? क्रोध है तीव्र कषाय। दुनिया में जिसको क्षमा बोला जाता है, सॉरी, वो क्या है? मंद कषाय। और कषाय के स्थान पर रखो क्रोध, तो वो क्या है? मंद क्रोध। तो तीव्र क्रोध और ये मंद क्रोध, दोनों ही क्रोध हैं। क्षमा तो वो है धर्म जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगा। क्षमा तो उसका नाम है। इसकी और एनालिसिस करो। क्रोध से घाती कर्म तीव्र बंधेंगे, अघाती में असाता आदि बंधेगी। दुनिया में जिसको क्षमा कहा जाता है उससे भी घाती कर्म बंधेगा और अघाती में साता आदि बंधेगी। दोनों कर्म बंध रहे हैं। और जो क्षमा धर्म है, स्वभाव के आशय से प्रकट हुआ, यहां निर्जरा होगी कर्मों की। समझ आई बात? अच्छा, तीव्र मान, मंद मान, दोनों मान है। तीव्रता और मंदता ये दोनों मान है, इनमें धर्म नहीं। यहाँ तो दोनों में ही बंद हो रहा है।
ये तीव्र लोभ, मंद लोभ, पत्नी बच्चे दुकान मकान विषय भोगों का लोभ, तीव्र लोभ, और पूजा पाठ दया दान सम्यक दर्शन का लोभ, मंद लोभ। धर्म क्या है? स्वभाव के आश्रय से निर्लोभता प्रकट हुई, ओ मैं तो परिपूर्ण। कौन ख्याल में आ रहा है? ये 10 लक्षण धर्म है, ये चारित्र गुण की मंद कषाय नहीं है, शुद्ध परिणति है, मंद कषाय नहीं है। तो कोई भी इच्छा उत्पन्न हो रही है, कोई सी भी इच्छा है, वो इच्छा क्या है? अपने आप में कषाय है, दुख तत्व है, दुख तत्व है वो, दुख है। ठीक है, उसमें बाइफरकेशन नहीं कि ये अच्छी ये बुरी। अच्छी बुरी तो वो पाप के एंगल से कही जाती है अच्छी, उसको बस। और अगर उसको अच्छी कहा ना, तो फिर वीतरागता के लिए कौन एफर्ट करेगा? वो ही अच्छी है। हम तो पूजा पाठ दया दान करते हैं, यही अच्छी है। इनको तो मॉल घूमने की इच्छा होती है, हमें तो मंदिर जाने की इच्छा होती है, तो मंदिर जाने की इच्छा अच्छी इच्छा है। तो इति श्री हो गई, बस खत्म। वीतरागता के लिए एफर्ट कौन करेगा फिर? भेद ज्ञान कौन करेगा? दोनों क्या है? क्षमा, जिसको दुनिया में सॉरी बोलते हैं, वो मंद क्रोध है, क्रोध। क्यों है वो मंद क्रोध? कि उसमें भी पर कई लक्ष्य है ना, उसमें भी आत्मा की अरुचि, क्रोध की परिभाषा है आत्मा की अरुचि, उसमें भी आत्मा की अरुचि है। आत्मा की रुचि हो, मुझे आत्मा हूं ऐसा समझना है, मैं आत्मा हूं ऐसा जानना है, तब वो असली के विशुद्ध परिणाम अभी भी बंद तो होगा, लेकिन भेद ज्ञान में हेतु बन जाएगा। इसलिए वो परिणाम कदाचित कहो तो कहो। और देखो, और टेक्निकल बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, गुरुदेव श्री कहते कि वो जो संक्लेश परिणाम है वे तो सीधा सीधा जहर है, हलाल जहर है ना। लेकिन ये जो मंद कषाय के परिणाम है, इसको कहते वो कि लहसुन खाते खाते केसर की डकार आती है क्या किसी को? ऐसे ये शुभ परिणाम करते करते, विशुद्ध परिणाम करते करते शुद्धता प्रकट होती है क्या? अरे वो जिस परिणाम में भेद विज्ञान चल रहा है विकल्पात्मक, उसका भी अभाव होके वीतरागता प्रकट होती है। क्या कहा? बहुत इम्पोर्टेंट। जब तक वो मंद कषाय चल रही है ना, मैं ध्रुव हूं, त्रिकाली हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं त्रिकाली हूं, विकल्पात्मक चल रही है, इसका भी अभाव होता है, तब वीतराग शुद्ध परिणति प्रकट होती है। तो उपचार से कहते हैं कि उससे हुई, उसका व्यय होके उत्पाद होता है। क्या बोला? समस्त शुभ भावों का व्यय होकर और फिर शुद्ध परिणति का उत्पाद होता है। जैसे वर्तमान में अभी पाप परिणामों का व्यय होकर शुभ परिणाम हो रहे ना, थोड़ी देर पहले जल्दी जल्दी लगे पड़े थे इसमें उसमें, नहाना धोना ये वो वगैरह वगैरह लगा ले, उन सब का व्यय हुआ, तो यहाँ पर बैठे, अभी कोई पाप परिणाम नहीं है है ना। फिर इसका भी व्यय होके शुद्धता प्रकट होती। टोडरमल जी ने हेतु दिया, क्या हेतु दिया? कि यदि तुम शुभ भावों से, विशुद्ध परिणामों से वीतरागता मानोगे, तो तुमको पाप परिणामों से शुभ परिणाम मानना पड़ेगा। वीतरागता के पहले शुभ परिणाम थे,
वो तुम्हारे शुभ परिणाम के पहले अशुभ परिणाम थे। तो शुभ परिणाम का कारण कौन कि अशुभ, वीतरागता का कारण कौन कि शुभ। कौन पकड़ में आया? वीतरागता से पहले कौन था कि शुभ भाव, तो तुम उसको कारण कह रहे हो। शुभ भाव कारण है और वीतरागता कार्य है, ऐसा बोल रहे हो। ऐसे ही शुभ भावों से पहले कौन था? अशुभ। तो अशुभ को शुभ का कारण कहो फिर। तो तुम्हें वीतरागता के लिए शुभ करना है, तो इस शुभ के लिए पहले अशुभ करो। ये तो कोई बात ही नहीं बनेगी। क्लियर हुई बात? चर्चाएं आएंगी आगे ऐसी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो इच्छा है, किसी भी चीज की इच्छा, वो कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा से पर का तो कुछ होता ही नहीं। अपना भी क्या होता है? अपनी इच्छा से अपने में ही क्या होता है? कुछ नहीं होता। हमारी तो इच्छा है कि हमारे आज ही पंचम गुण स्थान हो जाए, तो हो जाएगा। इच्छा, इच्छा स्व पर दोनों के लिए निरर्थक तत्व है। इच्छा क्या है? निरर्थक तत्व है। और पर के लिए तो कुछ कुछ भी नहीं है। पर के लिए तो अकिंचित कर है, लेकिन अपने लिए अनर्थकारी है, बंध का कारण। अपनी इच्छा से पर में तो कुछ होता ही नहीं, अपने लिए बंध का कारण। फिर भी गुणस्थान प्रमाण इच्छाएं होती हैं, ये साइंस है। तो करें कि नहीं करें, करने करने का नहीं, समझो कि इच्छा क्या चीज है, करने का मैटर नहीं। गुणस्थान प्रमाण होती हैं और इनका अभाव स्वभाव के आश्रय से होता है। क्या कहा? गुणस्थान प्रमाण इच्छाएं होती हैं, कभी भी इच्छा गुणस्थान का अतिक्रमण नहीं करती। चौथे गुणस्थान में पहले गुणस्थान वाली इच्छाएं नहीं होंगी, पांचवे में चौथी वाली नहीं होंगी, छठवे में पांचवी वाली नहीं होंगी। उस गुणस्थान के योग्य होती हैं, परंतु उसका अभाव किससे होता है? स्वभाव से, स्वभाव के आश्रय। ठीक है। इसलिए पर का बुरा करने की इच्छा, अपना भला करने की इच्छा, दुख ना होने की इच्छा, इससे कुछ बात नहीं बनेगी। ठीक है। देखो नीतिकारों ने भी क्या लिखा है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। क्या बोला? ये पुण्य का करार चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वर्तमान में जो अवगुण हो रहा है वो पाप बंध का कारण, ये समझना। ठीक है। इसको उल्टा कर दो, उल्टे समझ लो। जब तक तेरे पाप का बीता नहीं करार, तब तक तुझको दंड मिलेगा बार बार। पाप का उदय चल रहा है तो वो मिलता रहेगा दंड। लेकिन वर्तमान का जो शुभ भाव है वो उस दंड का हेतु नहीं है, उससे तो तुझे पुण्य बन रहा है। आई बात ख्याल में? अब देखो, ये पूरा प्रकरण समझने पर किसकी महिमा आती है? सर्वज्ञ देव की महिमा आती है। इसी का नाम है ग्रहित मिथ्यात्व का नाश। बोलो ये वाली बात इतनी सूक्ष्मता से बताने वाला कौन है? वे सर्वज्ञ देव।
सर्वज्ञ की श्रद्धा तो उनके कथन की श्रद्धा। जिसको सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं, किन्ने देखे पुण्य किन्ने देखे पाप, हम तो अच्छो ही अच्छो कर रहे, वो हमसे खराब कर रहे। करणान योग का श्रद्धान होएगा तो समता आएगी। यदि करणान योग का श्रद्धान होगा तो क्या होगा? समता आएगी। और तुम्हें श्रद्धान नहीं है, करणान योग का श्रद्धान नहीं, मतलब देव का ही श्रद्धान नहीं हुआ। तो कल शाम को स्वाध्याय में कैसी बात निकली कि वो सीता जी का जीव निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुआ, उसने भोगों को स्वीकार नहीं किया। अग्नि परीक्षा के बाद भोगों को स्वीकार नहीं किया। रामचंद्र जी ने कहा चलो अब घर चलो, तुम्हें अच्छे से रखेंगे। तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, हमने देख ली संसार की दशा, अब तो हमको आर्य का व्रत लेना। उन्होंने आर्य का व्रत लिया, स्त्रीलिंग का छेद किया और 16वें स्वर्ग में जाके प्रतीन्द्र हुआ। वर्तमान में प्रतीन्द्र देव है। ठीक है। अब वहां से आयु पूर्ण होके आएंगे कहां पर? यहाँ भरत क्षेत्र में। और चक्रवर्ती होंगे। और ये लक्ष्मण और रावण वहां से नरक से निकल के आएंगे, सो इनके पुत्र होंगे। क्या कहा? विचार करो कि जिसने अपहरण किया था वो ही उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट भव में पुत्र बन रहा है। क्या कहा? जिस रावण ने सीता का अपहरण किया वो ही अब क्या बन रहा है? पहले वो चले गए स्वर्ग और जो चले गए नरक, लौट के आके वो सीता जी का जीव पिता और लक्ष्मण और रावण दोनों उनके पुत्र। ठीक है। और फिर तीनों तीनों आराधना करेंगे और तीनों के तीनों मुनि धर्म अंगीकार करेंगे और फिर तीनों के तीनों देव बनेंगे हेमेंद्र स्वर्ग। फिर वहां से आएंगे तो रावण बनेंगे चक्रवर्ती, सॉरी तीर्थंकर, और सीता जी का जीव बनेगा उनका गणधर, और लक्ष्मण बनेंगे घात की खंड के तीर्थंकर। समझ में आ रही बात? अब ये बताओ कि ये पूरी बात आपने स्वीकार करी कि नहीं करी? क्यों कर ली? तुमने देखे राम लक्ष्मण? स्वीकार हो गई, कहानी सुनी, स्वीकार हो गई। कौन पकड़ में आ रहा है? अभी कहीं भी गए हो अपन को कहा ठीक है कहानी सुन लो, ऐसा सुना नहीं? हाँ, अरे आश्चर्य हो के। तो ये वाली बात कहाँ पता चली? दिव्य ध्वनि से ही तो पता चली। अभी तो भविष्य काल आया नहीं, इस समय तो वे प्रतीन्द्र हैं और वे दोनों नरक में पड़े हैं इस समय। वर्त भविष्य की ये वाली बात है उनके 2-3 भवों की। तो ये कहाँ से आई ये वाली बात? ये दिव्य ध्वनि में खिरी। तो ये भरोसा हो गया हमको भविष्य का, उनके भविष्य का। तो प्रथमान योग की बातें भी भगवान ने बताई, उसका भरोसा हो गया। और ये कर्म फिलॉसफी भी भगवान ने बताई। ऐसा नहीं बोलते किन न देखा प्रतीन्द्र, किन न देखा नर, ऐसा नहीं बोलते, वो स्वीकार कर लेते। और यहाँ पे बोलेंगे किसने देखे कर्म, अपन तो अच्छा ही अच्छा कर रहे, तो फिर काय को बुरा हो रहा? वो तो बुरा ही बुरा करते, फिर क्यों अच्छा हो रहा? कि इन सब के समाधान किससे मिलेंगे? करणान योग से। सारी बातों के समाधान कहाँ से मिलेंगे? इस विश्व में कोई भी जीव अच्छा बुरा नहीं, कोई सा जीव अच्छा बुरा नहीं। जीपने देखो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और उसकी पर्यायों में जो क्रोध आदि हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष है, तीव्र कषाय हैं, वे पर्यायों में तीव्र कषाय भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्षणिक है।
वो भी कर्म के उदय का ही नाटक है। पता है समझ में? और बाकी जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, शरीर का परिणमन, शब्दों का परिणमन, उसी चलो उठो, तैयार हो, चलो काम पढ़ो लोग। सब चीजों का परिणमन, वो सब क्या है? सब पुद्गल परावर्तन। क्या है वो? टोटल पुद्गल परावर्तन। टोटल। कोई कहीं से आ रहा, कहीं से नहीं आ रहा, कहीं से इधर से परिणमन है खाली, कुछ भी नहीं है और जिससे मेरा अत्यंत अभाव है। और ये गजब की बात है, उन सब से मेरा मन वचन काय शरीर संयोग, इन सब से क्या है मेरा अत्यंत अभाव। और झंझट किसको लेके हो रही है? उन्हीं को लेके। ये कर्म फिलोसफी से समझेंगे ना तो कितना शांत होता है ज्ञान। बोलो, हरी बात ख्याल में? इसलिए कौन से काम करना, क्या करना? एकमात्र तत्व ज्ञान करना, एकमात्र। यदि करने योग्य विश्व में कोई कार्य है तो वो तत्व ज्ञान है। कब है? यदि आपको सुखी होना तो, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो सब कर्म का धक्का है दोनों साइड से, घाती अघाती। घाती कर्म के धक्के में विपरिणाम हो रहे हैं शुभ अशुभ, और अघाती कर्म के धक्के में संयोगों का संयोग बन रहे हैं। बस भेद विज्ञान ये अनंत अनंत पुरुषार्थ। इसलिए यहाँ इतनी बड़ी बात कही है, तत्काल और आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर ही अनंत आदि को नमस्कार किया है। इसके अलावा हमारा कोई प्रयोजन नहीं है अनंत आदि से, कि पैसा आ जाए, कि शरीर निरोग हो जाए, कि संयोग अच्छे हो जाए, कि सब आज्ञाकारी हो जाए। सारी की सारी इच्छाएं पर के लिए व्यर्थ जा रही हैं और तेरे लिए बंध का कारण बन रही है। होना जाना कुछ नहीं है। इतनी बात है तो नीतिज्ञों ने लिख दी, यहाँ तो वेदियान की बात है। जैसे आप किसी को हाथ में जलता हुआ कोला लेके किसी को जलाना चाहो, फेंकना चाहो, तो पहले तो तेरा ही हाथ जलेगा ना। पहले किसका हाथ जलेगा? अपना। और फेंका, उसको लगा नहीं लगा? उसको लगा और नहीं लगा। तो सबसे पहले तो वो दुख किसको होता है? स्वयं को ही। और पर को तो उसके भवितव्य आदि ने, तुम्हारे आदि नहीं है। आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इसका भाव वासन करो ना तो आपको एक द्रव्य अपने में ही परिणमित होता दिखाई देगा। प्रत्येक द्रव्य अपनी ही क्रम नियत पर्याय से परिणमन कर रहा है। किसी को हर्ट नहीं कर सकते, ना किसी को सुखी कर सकते। समझ सारणी में तो गाथाएं हैं कितनी सारी। मैं सुखी करता दुखी करता हूं जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है। वज्र की दो दो डबल डबल दीवार लगी हैं, इधर अपना नास्तित्व धर्म, उधर उसका नास्तित्व धर्म। कैसे किसी को सुखी करोगे? किसी के चारित्र गुण की पर्याय को कैसे उत्पन्न करोगे? किसी के ज्ञान की पर्याय को कैसे उत्पन्न करोगे? वो समझता क्यों नहीं? वो समझता ही क्यों नहीं? इतना समझाते हैं, समझता क्यों नहीं? कहां से समझे? समझ हो ना उसके पास तब तो समझे। शांत नहीं रहते, शांत वो कैसे शांत रहे? उसकी पर्याय की योग्यता हो तब तो शांत रहे। देखो ये पूरी आर्ट ऑफ लिविंग निकलती है इसमें से। और एक इंपॉर्टेंट बात सुनो,
हम तो जब देखो उन्हें क्षमा करते रहते, हम तो उनको क्षमा ही करते रहते। प्रभु तू अपने को क्षमा करता है, दूसरे पे कौन क्षमा करे? किसको क्षमा किया गया? अपने को। अपने को तीव्र कषाय से बचाया है। और स्वभाव का आश्रय हो तो अपने को मंद कषाय से भी बचाया। वो तो तीव्र क्रोध मंद क्रोध है, दोनों क्रोध हैं। पहले स्टार्टिंग में बात हो गई। तो तीव्र क्रोध भी अपने ही ऊपर और मंद क्रोध भी अपने ही ऊपर, और धर्म हो गया तो अपने ही ऊपर। किसके ऊपर क्रोध होए? किसी के ऊपर नहीं। तो ये जीव क्षमा भी अपने को ही करता है, अनंत कर्मों कर्म बंधन से बचाकर अपने को ही क्षमा करता है। बोलो। किसी ने तो क्षमा किया और सामने वाला फिर भी बड़ा करा। कितनी बार नहीं होता? मतलब ये सब समझ की बात है कि यदि कोई बहुत तीव्र कषाय में हो ना, तो उस समय उसको क्षमा भी मत करो, मध्यस्थ रहो, कुछ मत बोलो। क्यों? आपने तीव्र कषाय में भी सॉरी बोली ना, तो वो और भड़केगा। वो यही चाहता था, यही चाह रहा था। देखा आगे लाइन में ऐसा। इसलिए पहले भला करो अपने पर। कैसे भला करो? ये वीतराग विशेष ज्ञान के लिए आराधन से नहीं चिगो, आराधना करो। पॉइंट ख्याल में आया? ये पूरी बात यहां से निकल रही। इसलिए ऐसी सर्व इच्छाओं को छोड़कर देखो, रत्नत्र प्रकट हो ऐसी इच्छा होगी। और स्थान ने चला है ना, ऐसी इच्छा होगी। पर नक्की क्या करना कि इस इच्छा से भी रत्नत्र नहीं होंगे, विधि से होंगे। अभी स्वीकार करो परिपूर्ण स्वरूप को। इच्छा से नहीं काम होगा। पूर्व में इच्छा तो होगी, लेकिन विधि पूरी करो। हमको भूख लग रही है, रोटी खाने की इच्छा, बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है, तो क्या करोगे? इच्छा से रोटी खा लोगे क्या? ऐसा विधि करो। विधि क्या है? मैं परिपूर्ण हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। देह से भिन्न हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। संयोग मेरे नहीं होते, इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। सारे जीव अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। भाई जी ने कितना बढ़िया फॉर्मूला दे दिया। साहब क्या बता, इसमें इतनी कमी है कि पूछो मत। ऐसे हैं कि बस क्या बोल रहे हैं, जीव तो भगवान है, और जो कमी है सो अज्ञान और योग्यता की कमी है। जीव तो भगवान ही है, कमी किसकी है? अज्ञान और योग्यता की। अब योग्यता की कमी तुम तो उसकी पूरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना दूसरे की योग्यता की कमी। हम तो नहीं कर सकते। एक बात। अब उसकी योग्यता जब विकसित होगी तब होगी। उसकी योग्यता तैयारी क्या करनी है कि उसकी योग्यता विकसित हो नहीं हो, मुझे उससे क्या? बोलो, मेरा क्या घाटा है? इंद्रजीत भगवान की माँ चली गई स्वर्ग में और पिताजी चले गए नरक में, इंद्रजीत को क्या घाटा? हम भगवान बन गए तो हमें क्या घाटा किसी से? कितनी निरपेक्ष होती है दृष्टि। हम भगवान बन गए
और हमारे संयोग में रहने वाले, कोई नरक चला गया, कोई त्रियंच चला गया, कोई देवगति में चला गया, कोई हमारे बगल में ही आके बैठ गया, हमें क्या? बोलो। नहीं, हम तो सुधार के ही रहेंगे। अब पता है क्या, अब गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है? सही बात है, अपन नहीं बोला करेंगे, बोला करेंगे नहीं, तत्व ज्ञान करो। बोला करेंगे नहीं, सही बात है, अपन नहीं भैया, अपन नहीं बोला करेंगे, अपन नहीं बोला करेंगे, नहीं अपने को जीव देखो, सामने वाले को जीव देखो, फिर भी राग का प्रेशर आएगा, सो आएगा ही। रोज देखते हैं, रोज। तो उस राग का ट्रीटमेंट करो। क्या? इस राग का ये व्यर्थ है, ये बंध का कारण। बोलो, दूसरे के कारण अपने को बंधन में डालना चाहते हो? दूसरे के कारण अपने को बंधन चाहिए? नहीं चाहिए। स्वीकार करेंगे तो वो हीनता आएगी उसमें, और वो हीनता भी क्रमिक आएगी, नेचुरल आएगी। ऐसे नहीं बोलेंगे नहीं और अंदर पूरा राग है। राग की सत्ता तो विद्यमान है, उसको ट्रीट नहीं किया। ट्रीटमेंट करते हैं ना, पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट, अपन लोग नहीं करते। बात आ गई। ट्रीट करो उसको, ट्रीट। मैं परिपूर्ण हूँ, वो भी परिपूर्ण है। मैं राग से भिन्न परिपूर्ण से काम नहीं चलेगा, वो भी योग्यता से भिन्न परिपूर्ण है, तो काम बनेगा। क्या बोला? कुछ महत्वपूर्ण बात आ गई। शांतनु जी। क्या? अपने को जो राग उत्पन्न हो रहा है उससे भिन्न हूं, ये नहीं, ये तो है ही है। वो भी उस योग, जो कमी योग्यता दिख रही है, उससे भिन्न भगवान है, तो बात बनेगी। उससे द्वेष चलता रहे और हम अपने राग से भिन्न है। राग तो उत्पन्न, राग संबंधी बंधन सब तो हो चुका। आई बात ख्याल में? ऐसी बात। ठीक है। अनंत आदि से क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है? मैं शुद्धात्मा हूं, इसकी सिद्धि होती है। वीतराग विशेष ज्ञान, वो कार्य से। मैं शुद्धात्मा हूं, ये कारण से। ठीक है। चलो शांतनु पढ़ो आगे। ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। देखो टोडरमल जी खुद से ये वाली बात कहने जा रहे हैं, सुनो, ये ग्रंथ प्रामाणिक है, खुद से कह रहे हैं। बहुत गजब गजब की बातें आएंगी। ये ग्रंथ प्रामाणिक है। कैसे पता? ये परंपरा से आया है हमारे पास तक। और स्वाध्याय ऐसा बोल रहे हैं तो चलो पढ़ो। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योग करते हैं। वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। अच्छा एक मिनट, इन्होंने बोला कि मंगलाचरण करके सार्थक नाम, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सार्थक नाम का उद्योग करते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये सार्थक नाम है, इसको इसको बदलो। बोलो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसको भाषा बदलो। चर्चा हो चुकी है, तब प्रश्न करते हैं। बोलो, कौन बदल सकता है? जी आत्म प्रकाशक। बहुत बढ़िया। तत्व प्रकाशक, आत्म प्रकाशक, शुद्धात्म प्रकाशक, आत्म प्रतीति, स्वरूप प्रकाशक। हाँ निज स्वरूप प्रकाशक। समझ में आई बात? ये क्या है? कार्य। और वो सब क्या है? कारण। कारण में क्या बोलेंगे? स्वरूप प्रकाशक, बहुत अच्छा। तत्व प्रकाशक, आत्म प्रकाशक। किसी से कहना नहीं है, अपन को समझना है।
पता है ये ग्रंथ का सार्थक नाम नहीं है, इसका नाम होना चाहिए तत्व प्रकाशक। ऐसे कोई इसे कहना नहीं है, अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। अकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन हैं, किसी के किए हुए नहीं है। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। इसलिए कहा ही है कि सिद्धो वर्ण समाम्नायः। इसका अर्थ यह है कि अक्षरों का संप्रदाय है तो वह स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद, उनके समूह का नाम श्रुत है, तो भी अनादि निधन है। जैसे जीव ऐसे अनादि निधन पद हैं, सो जीव बतलाने वाला है। इस प्रकार देखो अपने अपने यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो अक्षर है ना, क ख ग घ, छोटा बड़ा ABCD, ये क्या है, ये अनादि निधन है। ठीक है, और इन को जोड़कर क्या बनते हैं, पद। क्यों आ रही है ना? तो जो अक्षरों से जो बनता है पद, देखिए पद भी कौन सा, सत्यार्थ प्रकाशक पद, सत्यार्थ, है ना? उस समूह का नाम है श्रुत, सो भी अनादि निधन है। कैसे कि अनादि से जीव को जीवी कहा जा रहा है। तो ज क्या है, अक्षर, ई की मात्रा, वो क्या है, अक्षर। तो इन दोनों को मिला के, तीनों को मिला के क्या बना, पद। अक्षरों को मिला के बना पद। तो अक्षर अनादि निधन और ये पद भी अनादि निधन, मतलब अनादि से और अनंत काल तक जीव पद ही कहा जाएगा। सो ये स्वयं सिद्ध है और अनादि निधन है। ऐसा नहीं होगा कि कभी जीव को कुछ और कहने लग जाएंगे। जीव जीवाशा बंध संवर निजरा मोक्ष, तो ये इसमें जो क ख ग घ जो कुछ आ रहा है ये अनादि निधन, और ये पद भी क्या है, अनादि निधन है। अनंत काल से आश्रव बंध संवर निरा मोक्ष ऐसा ही कहा जा रहा है अनादिकाल से। तो ये सत्यार्थ पद है और अनादि निधन है। कौन समझ में आया? भाषा बदलेगी तो अब इंग्लिश में सोल बोलेंगे, तो वो सोल भी अनादि निधन है। कौन ख्याल में आया? तो SOUL ये भी अनादि निधन, और इनका जो पद बना वो भी अनादि निधन, चेंज नहीं होती। जैसे लैंग्वेज तो हर बार नई नई आती है ना, तो फिर ये अनादि निधन मतलब जैसे लैंग्वेज, जैसे पानी को पिच कहेंगे तो जीव को मतलब कोई और वर्ड नहीं होगा जीव के लिए। सत्यार्थ पद है और अनादि निधन, हरी बात ख्याल में। जैसे दूसरे दूसरे लैंग्वेज में, जैसे अपन कहेंगे पानी, तो अंग्रेज बोलेंगे वाटर, तो वाटर के अलावा कुछ और भी बोलेंगे क्या? कोई बोलेगा नीर, है? तो उनकी लैंग्वेज में भी तो वो अनादि निधन ही हो गया ना, उनकी लैंग्वेज में। ऐसा समझ के चलो, ठीक है? ऐसा देखो, अभी क्या कह रहे हैं कि अब ये जो पद है, ये जो पद है, इसको कहते हैं श्रुत, और अनेक पदों से मिलके वाक्य बन रहे हैं। अनेक पदों से मिलकर क्या बन रहे हैं, वाक्य। कैसा, आत्मा है, जीव है, वही सुख का कारण है। तो ये जो वाक्य फॉर्मेशन हुआ ना, ये भी अनादि निधन है। ये गजब की बात है। आश्रव है सो दुख रूप ही है,
तो ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ ना, ये पूरा का पूरा आशव दुख रूप है। ये सत्यार्थ पद है और अनादि निधन। अनादि से आशव दुख रूप है, जो वही दिव्य ध्वनि में आया, और अनंत काल तक भी आशव ही दुख रूप है। दिव्य ध्वनि में यही ध्वनित होता रहेगा। क्या बोला? दिव्य ध्वनि में कभी ऐसा ध्वनित हो सकता है कि संबर दुख रूप है? देखो इनकी अनादि अनंतपना देखो। कभी नहीं कहा गया दिव्य ध्वनि में, कभी ये वाली बात नहीं आई कि संवर है सो दुख रूप है। अनंत काल में ये सेंटेंस आएगा कभी कि संवर दुख रूप है? कभी नहीं आएगा। अज्ञानी संवर को दुख का कारण मानता है, समझता है भ्रम से। तो ये वाली बात कब कही जा रही है? अनादि से। और कब तक कही जाएगी? अनंत काल तक। ये बदलेगी कभी चीज है? कभी नहीं बदलेंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जिन देखो ऐसा समझो, जैसे हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी ने चीनी खाई, तो उनको कैसी लगी होगी? तो उन्होंने चीनी के बारे में एक चिट्ठी लिख के रख दी। चीनी के बारे में चिट्ठी लिख के रख दी लॉकर में। फिर जब उनके पुत्र हुए तो उनने भी चीनी के बारे में लिख के रख दी। फिर हमारे पिताजी ने भी चीनी के बारे में लिख के रख दी। और हमने चीनी चखी तो हमने भी चीनी के बारे में लिखा। वो सारी चिट्ठियां खोली गई, सब में एक सही लिखा था। क्या कहा? हमने क्या लिखा होगा? चीनी मीठी होती है, सफेद होती है, दानेदार होती है, वगैरह वगैरह। तो हमारे पिताजी ने क्या लिखा होगा? तब सिमेट्री कैसे हो रही है? अनादि अनंत स्वभाव है, स्वभाव कभी बदलता नहीं। और स्वभाव के कहने वाले ये शब्द और पद है, वाक्य। अनंत काल पहले महावीर भगवान ने, अनंत काल नहीं, आदिनाथ भगवान ने, और वो दूसरे तीर्थंकरों ने, भूतकाल के तीर्थंकरों ने और भविष्य के तीर्थंकर। जीव का स्वरूप कैसा कहेंगे? जैसा है वैसी कहेंगे, उपयोग लक्षण। ठीक है, पढ़ो आगे। पद और वाक्य एक ही बात हुई, दोनों एक ही चीज हो गई। ठीक है, चलो आगे। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय तो शुद्ध जानना। पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथकर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध हैं। उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथकर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। क्या बोल रहे हैं? जैसे मोती, तो मोती क्या है? स्वयं सिद्ध है ना। अब किसी ने कुछ मोतियों को लेके कुछ गहना बना दिया, किसी ने कुछ लेके बना दिया। कोई ने कोई डिजाइन से बना दिया, कोई ने लॉकेट बना दिया, कोई ने कलरफुल कर बना दिए, कोई ने ऐसा बना दिए। तो ग्रंथ हो गए तरह तरह के। मोती क्या है? स्वयं सिद्ध। तो कह रहे हैं कि मैं भी इन सत्यार्थ पदों को ही, जो अनादि निधन है, ऐसे सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि से गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूं। मैं कल्पित झूठे अर्थों को नहीं गूंथूंगा, इसलिए इस ग्रंथ को तुम प्रमाण जानना। बहुत लोग पता क्या बोलते हैं? मूलाचार्यों के ग्रंथ पढ़ो,
मूलाचारण ग्रंथ पढ़ो। देखो एक एक अपेक्षा से वो वाली बात सही है, क्योंकि अपन तो शादवादी हैं, लेकिन जो आचार्यों ने गाथाएं लिखी, गाथाएं, वे तो बहुत ही गूढ़ है, वे तो सब, उनका सरलीकरण तो टीकाओं में होता है। तो टीका क्या आती है? सरल होके, और टीका के ऊपर वापस भावार्थ आता है, तो भावार्थ आता है और सरल होके। अब अपन ऐसा पढ़े, वंदे तो सब सिद्धि दो मचल मड़ो वमम गदिम पत्ते। क्या समझ में आई? कुछ नहीं आई। टीकाकार मुनिराज ने उसका अर्थ किया, फिर भावार्थकार ने और सरल करा, और टीकाएं होती हैं फिर और सरल होके आती हैं। तो मंद बुद्धि जीवों को वो बात ख्याल में आ जाती है, लेकिन वे पद कैसे होते हैं? जो जिसने डाइल्यूट किया है ना, जिसने, वो डाइल्यूशन में भी जो पद हैं वे सत्यार्थ हैं। डाइल्यूशन में उसके भाव को नहीं बदला जा सकता, कि जीव को ऐसा बोलते हैं कि जीव स्पर्श रसगंध वर्ण वाला होता है। समझ में आ रही बात? जैसे कुंदकुद आचार्य देव ने गाथा लिखी, उन हरि गीत लिख दिया सरल करके। क्या? मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है, उन्हें सरल करके लिख दिया। अब उसका और सरलीकरण हो रहा है। कैसे? बता, तू किसी को कैसे बचाएगा? बता कैसे बचाएगा? कि हम बाथरूम में गए तो वहां पर पानी में चींटी पड़ी थी, तो हमने उसको निकाल के सूखी जगह रख दिया, बचा दिया नहीं बचा दिया? तो उसको इजी और सरल करेंगे। कैसे करेंगे? कि ये बताओ तुम कौन हो? रिम्पी बहन, अगर आपको डूबती हुई चींटी दिखाई दे पानी में, तो क्या करोगे? बचाओगे कि नहीं बचाओगे? मन में भाव तो ऐसे ही आएंगे कि इसको निकाल दूं। आओ। तो फिर बचाओगे कि नहीं बचाओगे? कैसे बचाओगे? मैं अपनी तरफ से, हाँ अपनी तरफ से वो कार्य करूंगी। अगर उसका आयुष्य होगा तो वो बचेगी, नहीं होगा तो नहीं बचेगी। आप अपनी तरफ से क्या कार्य करोगे? कैसे बचाओगे उसको? चींटी बचाने का भी तरीका होता है, कैसे बचाओगे बताओ? पानी चम्मच लेके आओगे, चम्मच से पानी निकालोगे, उंगली से बचा लोगे, कैसे बचाओगे? विधि बताओ। उस समय जैसा होगा वैसे मतलब एक बता दो, एक बता हाथ से पता नहीं। दो। भगवान ये कह रहे हैं कि मैं किसी को बचा नहीं सकता, ठीक है? भगवान ये कह रहे हैं किसी को मार भी नहीं सकता। क्यों कह रहे हैं मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता? तो अब ये बताओ आप कौन हो, ये बोलो। अब ये सरलीकरण हो रहा है, आप सरल बताओ, आप कैसे, आप कौन हो बोलो। जीव तत्व हूँ। तो जीव के हाथ होते कि नहीं होते? आप तो क्रिया हाथ से होगी जी। सुनना, जीव है, जीव त्रिकाली ध्रुव, पर्याय में बचाने का भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है? और बैक ब्रैकेट क्लोज हो गया, सीमा समाप्त। द्रव्य गुण पर्याय सीमा समाप्त, तुम्हारी तो सीमा समाप्त हो गई। अब हाथ किधर से लाए? हाथ किधर से लाए बताओ? नहीं आई समझ? नहीं मतलब शरीर बचाएगा कोई। बचानेंगे तो बचा, भाव तो हमको ही होगा, और वो आयु क्रम से बचेगा, और शरीर हमारा ही है, शरीर की क्रिया हम ही करते। क्या आई समझ में? शरीर की क्रिया आप करते कि नहीं करते? तो उंगली तुम्हारी है कि नहीं?
उंगली से ऐसे उठाई कि नहीं उठाई, ये सब क्या है, उंगली का उठना और चींटी का सब अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई। बाहर सब में सब परिक्रमा परावर्तन है, वो सब पूरा फिक्स है। पुद्गल का खेल है वो। उंगली हिलना पुद्गल का खेल है, तुम्हारा खेल नहीं है। क्या कहा? अब ये इजी हो रही है। वो जो सत्यार्थ पद थे गाथा के, फिर जो गीत बना सरलता से, फिर टीकाकार महाराज ने और सरल किया, भावार्थकार ने सरल किया, और अभी भी और सरल हो रहा अपनी अपनी बुद्धि से। पद क्या है? सत्यार्थ। इसने और सरल करके, ऐसा सरल करके कि पानी में चींटी पड़ी थी, बोलो बचा सकते कि नहीं बचा सकते, इसको और इजी करके। भाव कौन सा है? वही जो गाथा का है। भाव कौन सा है? जो गाथा का है। तो ये सारे पद क्या हो गए? सत्यार्थ। और कोई ऐसा उसमें घुसा दे कल्पित करके, देखो भाव तो होते हैं ना, तो अपन को बचाना चाहिए, ये हो गया कल्पित। पूरे पूरी इतनी जबरदस्त दिव्य ध्वनि के को जो गूथा गया, इसने अपनी कल्पना से उसमें जहर डाल दिया। क्या डाल दिया? नहीं, अपन कर तो नहीं सकते, पर बचाना तो चाहिए। पता तू कैसे बचाएगा? सीमा तो समाप्त है, बचाने के भाव तो हो रहे हैं कि मैं बचा लूं, डूब रहा डूब रहा, लेकिन बचाओगे कैसे? मारोगे भी कैसे? बहुत गुस्सा आ रही, थप्पड़ मारा, बहुत गुस्सा आ रही थी, बंदूक उठाई चला दी। बंदूक कैसे चलाओगे? तुम्हारे तो हाथ पैर नहीं है। सुखी कैसे करोगे? तुम्हारे तो हाथ पैर नहीं है। कौन पकड़ में आया? वो अपने आयु कर्म से बचेगा, अपने आयु कर्म से मरेगा। और तेरी बात असत्यार्थ है, क्यों? तू तो शरीर अपना मान रहा। समझ में आ गई बात? उधर आयु कर्म भी बोल रहे, उधर अपने को जीव भी बोल रहे, और ये साइंस नहीं पता चली। गलती पकड़ में आई? एक साइड में आयु कर्म भी बोल रहे हैं, और एक साइड में अपने को जीव भी बोल रहे हैं, और बचाने का भाव आया ये भी बोल रहे हैं, और शरीर की क्रिया मैं ही करता हूँ। तो तुम मैं जीव हूं ये वाली बात सिद्ध नहीं हुई ना? मैं तो जीव भी इसमें हूं, मैंने उंगली भी चलाई। इस जीव भी हूं और मैंने उंगली भी चलाई। उंगली कैसे चलाए? गलती है वो अलग बात है। जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कि उन सत्यार्थ पदों को ही देखो। गाथा टीका के अंदर ये पानी की बाल्टी, चींटी, हाथ, उंगली का उदाहरण गाथा टीका में नहीं है, परंतु ये सारे पद सत्यार्थ हैं, क्योंकि वो उसी को सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं मैं अपनी बुद्धि से सत्यार्थ पदों को ही गूंथूंगा। इसलिए ये ग्रंथ प्रमाणिक जानना, अपने ज्ञान को भी प्रमाण कह रहे हैं वे। कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस है। अपन कह रहे हैं हाँ बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, पानी में चींटी डूबी थी और तुम बचा नहीं सकते, भाव तो हुआ था। हम सत्य बात कह रहे हैं, बिल्कुल गाथा के अनुसार कह रहे हैं, टीका के अनुसार कह रहे हैं, महाभारत के अनुसार कह रहे हैं, लेकिन सरल कर दिया, पर पद सत्यार्थ है। कौन पकड़ में आया? पद सत्यार्थ है। हाँ जी बोलिए। उपदेश शैली के जो ग्रंथ है उसको हम किस प्रकार समझेंगे? उपदेश शैली के ग्रंथों को हम व्यवहारने से समझेंगे, निमित्त के ज्ञान की ओर से समझेंगे। वो सब निमित्त का ज्ञान है, उस समय क्या कंडीशंस अप्लाइड थी उसका ज्ञान कराया है। कर्ता कर्म नहीं लगाया। क्या कहा?
कर्ता कर्म नहीं है उनमें। जो उपदेश की शैली है ना, उसमें कर्ता कर्म नहीं है। उपदेश की शैली ऐसे ही आती है। हमेशा 5 समवाय याद रखो, 5 समवाय। उपदेश की शैली है ना जो, वो निमित्त प्रधान है। और कभी कभी उपदेश की शैली पुरुषार्थ से भी आती है। करो, अभी करो, कर सकते हो, संगी पंचेंद्रियो, अभी करो। ऐसे 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 एग्जाम्पल मिलेंगे कि जैसे आपकी दांत में कोई खाना फंस जाए, है ना, तो जीभ कहाँ जाती है? उधर ही जाती है, उधर ही जाती है, उधर ही जाती रहती है, जाती रहती है। तब तक जाती रहती है जब तक उस वो खाने को निकाल नहीं दे। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ही उपयोग को वहीं वहीं ले जाओ, वहीं ले जाओ, वहीं ले जाओ, वहीं ले जाओ, वहीं ले, जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट कर लो। ये उपदेश है ली। लेकिन सम्यक दर्शन काय को कर लो? हम तो कह रहे 5वां गुण स्नान कर लो ना। अगर महिला है तो 5वें तक जाए, पुरुष है तो मुनि धर्म अंगीकार करो। तो क्यों नहीं कर ले रहे? कर्तृत्व है तो। इसी जीव में परिणमन होना है, यही जीव परिणमेगा। इसलिए कहते हैं कि तुम कर सकते हो, क्योंकि ये परिणमन तुम्हारे में होना है। किसी की वेट एंड वॉच की जरूरत नहीं है। इसलिए करो करो की भाषा है। लेकिन तुम अदल बदल कर दोगे, जल्दी ला दोगे, फेर फार कर लोगे, ये मैसेज थोड़ी जा रहा है उसमें से। ये तो अज्ञानी की सोच है। ये तो उपदेश शैली को भी क्या करना, जैनी पानी छान के नहीं पीते, जीवों को बचा के पीते हैं। क्या बोला? पानी छान लिया, जीव बचे ने। ऐसे ही उपदेश शैली को भी छान के पीते हैं। छान तो लिया, अभिप्राय तो सम्यक हुआ नहीं, तो अर्थ क्या निकला? पंच पकड़ में आया। उधर जीव रक्षा नहीं हुई, इधर उपदेश शैली से अभिप्राय सम्यक नहीं हुआ। तो न वो पानी छना और न ये जिनवाणी समझी। कितने साल पहले गए थे शांतनु अपन लोग भाई जी के साथ यात्रा में? कितने साल हो गए होंगे? तब 15 10 12 15 साल हो गए होंगे, है ना? और अपन उस स्वाध्याय में बिल्कुल बहुत तूफानी तरह से लगे ही हुए थे। भाई जी से पूछा, भाई जी वो पंडित साहब ऐसा कह रहे, उसमें पंडित साहब ऐसा कह रहे, आप ऐसा कहते हो, वो ऐसा कह रहे, वो ऐसा कह रहे। तो भाई जी ने क्या आंसर दिया पता है? अपना कन्वर्टर खुद लगा के बैठो। ये शब्द थे, उस समय में तो कुछ आई नहीं। क्या बोला? और ज्यादा तो बात करते नहीं थे, और अपन भी पहले थोड़ा रहता है ना, थोड़ा डर डर सा। तो और इतनी सी बात बोली उनने, अपना कन्वर्टर खुद लगा के बैठो। जितने भी उपदेश के कथन है उन सबको द्रव्यान युग से कन्वर्ट करो। निमित्त की प्रधानता के कथन है, तो निमित्त की प्रधानता से समझो उनको। 5 समवाय में किस एंगल का कथन है? कोई काल लब्धि से आएगा, कोई भवितव्य से आएगा, कोई पुरुषार्थ से आएगा, कोई निमित्त से आएगा, कोई उपादान से आएगा। काम कार्य होने में तो 5 ही समवाय मिलेंगे ना। और कथनी एक समय में एक, ये शब्दों की लिमिटेशन है, ये ज्ञान की लिमिटेशन है, क्षोभक्षम ज्ञान की लिमिटेशन है। क्या करें? क्या कर ही नहीं कर सकते। शब्द तो एक बार में एक का ही निरूपण करेंगे, बाकी एक साथ कर ही नहीं सकते, ये लिमिटेशन है। तो एक की मुख्यता से कथन हो जाता है, बाकी 4 अवक्तव्य गौण है नहीं, ऐसा थोड़ी है। उनने का काल लब्धि आएगी तब होएगा क्रमबद्ध में, उनने का पुरुषार्थ करोगे तब होएगा। तो दोनों दोनों बातों में विरोध नहीं है, दोनों बातों में विरोध नहीं है। विरोध हमारे ज्ञान में खड़ा हो जाता है, स्वरूप नहीं समझने से।
ये दोनों एक एक नए से बात कर रहे हैं, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।